ये वीडियो बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अज्ञानता या मूर्खतावश अच्छी चीज़ को भी वो गलत कह देते हैं। तो ये वीडियो मैं वर्ण पे बनाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जाति और वर्ण में कन्फ्यूज कर जाते हैं। पहले देखा जाए तो जाति जो होता था वो एक क्रिएचर को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति। तो जाति शब्द जो था वास्तव में एक विशेष प्रकार के जो आप जीव कह सकते हैं। जैसे मनुष्य हुआ तो मनुष्य की जाति ऐसी है, मनुष्य की जाति ही ऐसी होती है, कुत्ते की जाति ही ऐसी होती है। तो जाति जो था वो एक क्रिएचर को रिप्रेजेंट करता था, जैसे मनुष्य, पशु या कुत्ता या बिल्ली की जाति है, या तो जाति वो था। वर्ण जो था, क्षत्रिय आया, शूद्र आया, वैश्य आया और चौथा वर्ण बाद में ब्राह्मण बना। तो वर्ण लोग कहते हैं कि मैं क्षत्रिय क्यों नहीं बन सकता, ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकता या शूद्र क्यों नहीं बन सकता। आपको कोई रोका नहीं है, आप जो भी चाहें उसकी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पालन कर लीजिए ना, कौन रोकता है आपको। लेकिन वर्ण ब्राह्मणों या मनु के बनाए नहीं हैं। और वर्ण के क्या बेनिफिट थे, क्यों बनाए गए थे, जिसको थोड़ी बहुत भी हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो मैं भारत की ही बात कर लूँ तो 3 चीज़ें कही गई हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। सॉरी, संसद का काम क्या होगा, एक वर्गीकरण किया गया, संसद होगा। तो कहा जाता है ना कि नीति या पॉलिसीज, हु विल मेक द पॉलिसी, हु विल एग्जीक्यूट द पॉलिसी एंड हु विल मॉनिटर द पॉलिसी। तो आया कि संसद पॉलिसी बनाएगी, कार्यपालिका या ऑफिसर्स जो हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और वो सही ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो पॉलिसीज बनी हैं, तो उसके लिए आपको न्यायपालिका का व्यवस्था की गई। तो 3 चीज़ें बनाई गई। तो आप बोलेंगे वर्ण का इस न्यायपालिका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। इसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इसलिए किया गया, इसको समझने के लिए एक जनरल फिजिशियन है, गांव में अगर बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो आप चाहोगे कि छोटी मोटी दवाएं या एक लो लेवल पे जो हो, एक डॉक्टर ऐसा चाहिए जिसको सब कुछ आता हो, लाइक। बट अगर आपको बड़ी बीमारी हो गई, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो जनरल फिजिशियन उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो जब स्पेशलिस्ट की बात आ जाती है तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। यही चीज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बनाया गया कि हम प्रेजेंटेशन लेयर को सेपरेट कर लेते हैं, बिजनेस लॉजिक को सेपरेट कर लेते हैं, डेटाबेस के इंटरेक्शन को सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन रिलेटेड चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। तो इससे मैनेजमेंट में इजी होती है। हम और डिटेल में नहीं जाते हैं, फिर हम वर्ण पे आ जाते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ऐसा माना गया क्योंकि जैन संप्रदाय ने ही चीज़ों को काफ़ी बचा के रखी, और ऐसा माना जाता है उनके हिसाब से क्योंकि उन्होंने ही सारी चीज़ें की। जितने सनातन धर्मी हैं तथाकथित, इन लोगों ने चीज़ों को बचा के नहीं रखी, हिस्ट्री का ज्ञान। तो ऐसा माना जाता है कि ऋषभ देव, जिसे वृषभ देव भी कहा जाता है, जिसे इक्ष्वासु भी कहा जाता है, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो यही फादर ऑफ सिविलाइजेशन है, जो अयोध्या के राजा थे और जिनके ही पुत्र भरत के नाम पे भारत देश पड़ा। उन्हीं वंशज में चल के उसी सूर्यवंश जो अयोध्या में थी, राम हुए, दशरथ राम हुए, उन्हीं की एक शाखा निकल के बाद में गौतम बुद्ध हुए। तो वो सूर्यवंश की सेम शाखा थी जिसमें ऋषभ देव ने, और ऐसा माना जाता है उन्होंने समाज को मैनेज करने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक इस, और ऐसा लगता है गोत्र का भी विकास उन्होंने ही किया क्योंकि खेती भी व्यवस्थित ढंग से उन्होंने ही शुरू किया था। अब उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे कि गोत्र का खेती से कैसे है, उसका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने पहले 3 वर्ण बनाए,
मैनेज करने के लिए, जैसे हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की बात की, वैसे ही उन्होंने बनाया एक क्षत्रिय वर्ग होगा और अपने आप को खुद क्षत्रियों की श्रेणी में रखा, जो शासन करेगा, नीतियाँ बनाएगा, नीतियों का पालन करेगा। तो उस वर्ग को उन्होंने क्षत्रिय रखा। तो बोला कि ये जो वर्ग है सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करे, क्योंकि सारी चीज़ें आप करने लगोगे तो आप जनरल फिजिशियन बन जाओगे, स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे। फिर दूसरा उन्होंने एक वर्ग शूद्र बनाया, और शूद्र का मतलब था टेक्निकल पीपुल, स्वर्णकार सोने का जो काम करे, चर्मकार जो चमड़े का काम करे, कुंभकार जो घड़े का काम करे, लौहकार जो लोहे से रिलेटेड चीज़ हो। अब वही लौहकार लोहार बन गया, स्वर्णकार सोनार बन गया, चर्मकार चमार बन गया, कुंभकार कुम्हार बन गया। अब और फिर उन्होंने देखा कि कृषक हैं, अब इनको टेक्निकल पीपुल में क्यों कहते हैं, जैसे कृषक है, खेती करने के लिए भी टेक्निकल ज्ञान है, तो वो एक तरह से सेकंड पुरुषार्थी, फर्स्ट पुरुषार्थ वर्ग को क्षत्रिय रखा, सेकंड पुरुषार्थ वर्ग और टेक्निकल पीपुल को उन्होंने शूद्र वर्ण बनाया। थर्ड उन्होंने बनाया कि भाई कोई अनाज हो जाता है या कोई चीज़ बेचने जाता है तो कृषक ही बेचने जाएगा, या लोहार बना के अपने सामान को बेचने जाएगा तो वो अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएगा ना। तो तीसरा वर्ण एक व्यापारियों का वर्ण बनाया गया, जिसे वैश्य वर्ण बोला गया, जो सिर्फ सामान को बेचकर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर वो उसी पे फोकस करे, कि रेदर देन किसान ही अनाज को उत्पन्न करे, फिर मार्केट में बेचने ले जाए, फिर इधर जाए उधर जाए, तो अपने चीज़ों फोकस नहीं कर सकता। तो बेसिकली उन्होंने सेपरेशन ऑफ कंसर्न के हिसाब से उस समय 3 वर्ण बनाए थे, और ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र सम्राट भरत ने एक वर्ण की और जरूरत की कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो जंगल में होते हैं, तो उनके सिद्धांत को पढ़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी एक वर्ण की जरूरत है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण वर्ण बनाया। लेकिन कालांतर में ऋषि परंपरा लुप्त हो गई, धीरे धीरे आने लगी। अब जिसको पढ़ाने का दायित्व था, उस समय तो कागज़ की थी नहीं, हर इंसान चाहता है कि लोगों को उल्लू बनाए, मैनिपुलेशन आए, तो धीरे धीरे उनके अंदर विकृतियाँ आने लगीं, और उन्होंने जो भी नॉलेज थे उस नॉलेज में आ, वो क्या किए, उसमें उल्टे सीधे मैनिपुलेशन करने लग गए। अब बात आती है कि बहुत से लोग आरोप लगाने लगते हैं, मैं शूद्र हूँ, ये हो गया वो हो गया। भाई अब तो राजा का राजतंत्र भी नहीं रहा, प्रजातंत्र आ गया। मैं तो खुद चैलेंज करता हूँ, पूरा विश्व क्षत्रिय विहीन हो गया, क्षत्रिय वर्ण विहीन हो गया है। क्षत्रियों के जो दायित्व थे इतने आसान नहीं थे। किसी की रक्षा करने के लिए, विद्या रक्षा करने के लिए, विद्या की रक्षा करने के लिए उसे उच्च ज्ञानी होना पड़ता था, नीतियाँ बनाने के लिए उसे सामाजिक विज्ञानी होना पड़ता था, फिर बहादुरी भी दिखानी पड़ती थी। आज क्षत्रिय का पद खाली है, कितने लोग उसे लेने को तैयार हैं। अंबेडकर ने भिक्षा में एक रिजर्वेशन आरक्षण मांगा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाया होगा, तो लोगों ने उसे रिजर्वेशन दे दिया, चल भैया दे देते हैं, 10 साल के लिए मांगा, दे दिया गया। नहीं देते लोग तो क्या कर लेते, फिर वही भिक्षा लेते लेते बैकवर्ड क्लास लेने लग गए, शेड्यूल कास्ट लेने लग गए, और वही भिक्षा वर्ग वाले लोग सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप आके क्षत्रिय बन लीजिए, त्याग और बलिदान दिखा दीजिए। क्षत्रिय ने अपने राजा राजवाड़े दे दिए, लैंड सीलिंग हो गई, सब कुछ कर दिया, आज आप तो एक रिजर्वेशन छोड़ने को नहीं तैयार हो। लालची और कमीनेपन की हदता नहीं छोड़ सकते हो, क्षत्रिय कैसे बनोगे। यही चीज़ अगर आर्मी, जहाँ पे राजपूतों उसके बाद जाटों की अधिकता थी, बाद में बेईमानी कर करके मैं क्या नाम लूँ प्रधानमंत्रियों का और रक्षा मंत्रियों का, जिन्होंने दूसरी जातियों को भी भर डाला, तो अगर आर्मी की भी बंदे यही सोचने लग जाएं तो 2 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे। तो क्षत्रिय का पद खाली है, बन जाइए ना क्षत्रिय, कौन रोकता है, लेकिन दायित्व तो पालन नहीं कर सकते। क्षत्रिय तो ऐसे लालची थे नहीं जिस तरह से आप लोग लालचपन पे, तो क्षत्रिय बन के दिखाइए ना। ये वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचा पद था, तो वही क्षत्रिय नहीं बन सकते। इसके बाद टेक्निकल का पद था,
शूद्र का पद, शूद्र चौथा वर्ण नहीं था, वो सेकंड वर्ण था। बस पढ़ाने लिखाने का काम ब्राह्मणों को दिया गया था, वो वर्ण सबसे उच्च वर्ण नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वेदों को मैनिपुलेट करके उल्टी सीधी चीजें जोड़ दी गई। शंकराचार्य जैसे महामूर्ख का जन्म हुआ। हम साधना को भूल के आराधना में चलने लग गए, तो विकृतियां हम में भी आई। हम जब कहते हैं कि विकृतियों को छोड़ो, तो कौन छोड़ने को तैयार है? आज कोई तथाकथित हिंदू लोग भी अ, हिंदू धर्म या सनातन धर्म की एक ही महानता थी जो उसे महान बनाती थी, वो एडॉप्ट करने में विश्वास करती थी। अगर कोई कहता है कि हमें शनि की गति पता थी कि 30 साल में एक चक्कर पूर्ण करता है, ये सनातन धर्म की बात नहीं है, ये ऋषियों का ज्ञान था। लेकिन हम ऋषियों के अच्छे ज्ञान को समाहित करने में विश्वास करते थे, इसलिए महान बना। बाकी धर्म के लोग हैं, धर्म तो नहीं कह सकते उनको, हम पंथ कह सकते हैं, वो तो एडॉप्ट ही नहीं करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा ये डिस्कशन अभी धर्म और उस पे तो नहीं था। तो आपको कोई नहीं रोकता, क्षत्रिय बन के जाओ, त्याग और बलिदान दिखाओ ना, कौन रोकता है आपको? ब्राह्मण बनो। पहले तो जो वेद हैं, बाकी चीज में अशुद्धियां डाल दी गई, उसको शुद्ध करो और लोगों को पढ़ाओ, लोगों को प्रचार प्रसार करो। कौन रोका है आपको? फालतू की बकवासें बैठ के सोशल मीडिया पे करते जाएंगे। न वर्ण का पता कि क्या हो, किस लिए आया, किसने बनाया। ऋषभदेव के बारे में और उन्हीं के नाम पे इक्ष्वासु वंश चला, और सम्राट भरत ने पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया था। और जिसपे ये माना ही जाता था, र- र- रामायण नामक ग्रंथ, हम इसलिए ग्रंथ कहते हैं कि राम की घटना के आधार पे ही लिखे गए होंगे और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से कहानियाँ जोड़ दी गई होंगी। उसमें एक बात आता है कि राम जी कहते हैं, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वासुओं की है। तो सोच लीजिए कि ऋषभदेव कितने विद्वान थे। अभी हम ऋषभदेव के बारे में एक अलग सी, जिसे जैन अपना प्रथम, जैन संप्रदाय के लोग प्रथम तीर्थंकर भी मानते हैं, तो ये वर्ण ऋषभदेव की देन है। और बिना जाने कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या होता है, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं आप लोग। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य था कि लोगों को जागृत करना। आपको कोई नहीं रोका है, आप जो वर्ण का पालन करना चाहते हैं करके दिखाइए ना। करना तो है नहीं, बस शोर मचाना है। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।